मेजरमेंट में चाहिए हमें ब्लाउज़ की लेंथ 36 ब्लाउज़ का रेफरेंस मेजरमेंट दे रही हूँ मैं कि अगर कोई 36 ब्लाउज़ का डायरेक्ट बनाना चाहता है, उनके पास मेजरमेंट ना हो, फिर भी ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट से कर सकता है। तो ब्लाउज़ की लेंथ में यहाँ पे बैक की रख रही हूँ 14, अपर चेस्ट ले रही हूँ 34, चेस्ट मेजरमेंट होगा 36, फिर योक लेंथ होगी 13.5, वेस्ट होगा 28 इंचेस। 36 ब्लाउज में 28 या 30 जितनी वेस्ट होती है कमर। फिर हमें लेना है शोल्डर मेजरमेंट 13.5 जितना होता है। फ्रंट विड्थ 11.5, आर्म होल 16 इंच जितना होगा। चेस्ट लेंथ एंड चेस्ट विड्थ, चेस्ट लेंथ और चेस्ट विड्थ, चेस्ट लेंथ होती है यानी चेस्ट लेंथ मतलब अपेक्स पॉइंट 10.5 जितनी होगी और चेस्ट की विड्थ 7.5 होती है। तो 36 ब्लाउज में ये मेजरमेंट ऑलमोस्ट सबके यही मेजरमेंट रहता है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बॉडी में। तो इसके हिसाब से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 36 इंचेस ब्लाउज़ की कटिंग। तो सबसे पहले हमें फोल्ड करके पेपर ले लेना है ताकि हमें आगे और पीछे की पार्ट दोनों मिल सके। पहले हम पीछे का कटिंग करते हैं, पहले बैक की अलग से करते हैं। चलो आज तो इजी होगा, पीछे का अलग से करेंगे और फिर आगे का करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं एक लाइन खींच लूँगी नीचे की बेस लाइन खींचने के बाद यहाँ पे सारे माप रखने चालू कर दूँगी। ये बैक की कटिंग है, ये मैं क्विक मेथड बता रही हूँ। ये मेथड्स हमारे कहीं भी ऑनलाइन क्लास में नहीं मिलेगा। ऑनलाइन क्लास में एकदम टेक्निक के साथ मेथड्स होते हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले बैक लेंथ लेनी है 14, अब बिना मार्जिन के रख रही हूँ। 14 से 14.5 होती है ब्लाउज़ की लेंथ, 14.5 जितनी भी हो सकती है किसी की। अभी A to C मेज़रमेंट लेना है हमें। A to C के लिए 36 साइज़ में हम लेंगे A to C। A to C 36 साइज़ में मैं लूँगी 7.5। फिर लेंगे योक लेंथ 13.5। योक लेंथ फ्रंट में ज़रूरी नहीं है तो मैं यही वाली लाइन बढ़ा देती हूँ। अभी अपर चेस्ट का चौथा भाग निशान लगाएंगे। देखो अभी बैक में अपर चेस्ट से मार्किंग करनी है, चेस्ट से नहीं करनी, क्योंकि चेस्ट सिर्फ फ्रंट में है। चेस्ट का जो ज़्यादा माप आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में। आप लोग क्या करते हो, बैक का पार्ट भी चेस्ट से निकाल लेते हो, फिर ब्लाउज़ सिलते वक्त ब्लाउज़ पीछे का छांटते रहते हो, लेकिन छांटने का कोई मतलब नहीं। पहले ही अपर चेस्ट से मार्किंग करेंगे तो अपर चेस्ट आएगी, अपर चेस्ट का चौथा भाग 34 का चौथा भाग 8.5 आ रहा है। सेम 8.5 का निशान इधर लगाएंगे या फिर इधर निशान लगा लेते हैं। कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच टक्स, तो कितना होगा, कमर है 28 तो 28 का चौथा भाग प्लस 1 इंच टक्स का कितना होगा 8 पे निशान लगा लिया। तो आधे इंच का अंतर ही है दोनों में, ऊपर का 8.5 आ गया, नीचे का 8 आ गया। फिर शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर यहाँ पे है हाँ सब्सक्राइब नाउ वाला बटन लगा दो। शोल्डर मेजरमेंट 13.5, तो 13.5 का आधा 6.25 पे निशान लगाऊंगी मैं। सेम 6.25 की मार्किंग यहाँ पे कर दूंगी। इस ब्लाउज़ मेजरमेंट से 100% आपका गला नहीं गिरेगा। ये स्टैंडर्ड 36 ब्लाउज़ की मार्किंग है जो कि ऑलमोस्ट
100 में से 80% लोगों के परफेक्ट बैठेगा, मान लो 90% के परफेक्ट बैठेगा, 10% की बॉडी थोड़ी डिफरेंट होगी, अलग होगी, जैसे शोल्डर ब्रॉड होना, आर्म होल बड़ा होना, ये सब होगा, तो आपको बॉडी के हिसाब से करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज का मेन मोटिव है कि आप घर बैठे 36 साइज़ का ब्लाउज़ आसानी से बना सको ये वीडियो देख के, इसलिए मैं ज़्यादा मेथड्स का यूज़ ना करते हुए ईजी ड्राफ्टिंग और परफेक्ट ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। तो यहाँ से चेस्ट डिवाइड बाय 12, चेस्ट का 12वें भाग पे निशान लगाएंगे, जो कि आएगा 2.25 से 3 के बीच में। ये 1 इंच शोल्डर डाउन करना है, जो कि कंपलसरी है। अभी मैं जो है पेन से मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ से सेंटर मार्क करना है, सेंटर मार्क करके पीछे का आर्म होल बना लेना है, जिसके लिए आप फ्रेंच कर्व भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये जो पेन की मार्किंग है वो हमारी बेसिक ब्लॉक की मार्किंग हो जाएगी। इसको डीप नेक में बदलना है। पूरी मार्किंग हो गई। देखो, सबसे पहले पीछे के गले का पीछे के लेंथ का निशान लगाया, बैक लेंथ, आर्म होल लेंथ 7.5 पे निशान लगाना है, शोल्डर का आधा, अपर चेस्ट का चौथा भाग, कमर का चौथा भाग +1, अरे अभी इसको इसी में कन्वर्ट कर देती तो बेटर रहता है। डीप सेलो टेप ही नहीं है ना अपने पास। चलो अभी इसी में मैं डीप नेक की मार्किंग बता देती हूँ। ये बैक हो गया, पहले डीप नेक की मार्किंग कर ली जाए, नहीं तो दूसरा ब्राउन पेपर लेना होगा। तो डीप नेक के लिए यहाँ पे एक काम करो ना, यहाँ से पतला पेपर कट करके गम लगाओ, फिर मैं नीचे चिपका दूँगी। सबसे पहले हमें 10, 11, 12 इंच के डीप नेक के बारे में जानना है कि 10, 11, 12 में कितना हम शोल्डर कम कर सकते हैं। अभी शोल्डर कम करने वाला तरीका बता रही हूँ मैं। तो 10, 11, 12 में आपको 1.5 इंच शोल्डर कम करना है, जो कि स्टैंडर्ड सब में रखता है। पतला कर दो इसको आधा, नहीं तो चलेगा। तो 1.5 इंच यहाँ से शोल्डर कम करना है। फिर यहाँ से शोल्डर की आपको जितनी विड्थ रखनी है उतनी विड्थ पे निशान लगाना है। मान लो शोल्डर की चौड़ाई आपको 2 इंच चाहिए रेडी, तो 2 इंच पे निशान लगाइए, क्योंकि ये बिना मार्जिन वाला है। बिना मार्जिन आपको कपड़े पे लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ से सीधी लाइन खींचनी है। अभी मैं मार्कर यूज़ कर लेती हूँ। सीधी लाइन खींचने के बाद इसका सेंटर करना है। सेंटर करके सेंटर से आधा इंच बाहर निशान लगाना है। इसको इस तरह मिलाते हुए पीछे का आर्म होल बना लेंगे। ये डीप नेक की मार्किंग बता रही हूँ मैं। अब पीछे का आर्म होल बनाते वक्त आपको यहाँ से आधा इंच ऊपर जाना है, प्लस आधा इंच अंदर जाना है। अंदर क्यों जाना है? क्योंकि आपका गला यहाँ से चौड़ा होगा, और गला चौड़ा होगा तो फिर आपका अपर चेस्ट लूज़ हो जाएगा। तो लूज़ ना हो इसके लिए आधा इंच अंदर और आधा इंच ऊपर। तो यहाँ से ये इस तरह मिला दिया, ठीक है। नहीं चाहिए शायद वो, रुक जाए। उसके बाद ये जितना हमने आधा इंच ऊपर बढ़ाया, सेम हम यहाँ से आधा इंच ऊपर ले लेंगे। यहाँ से हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो टक्स की मार्किंग के लिए कमर के 8वें भाग पे निशान लगाएंगे, यानी कि आपको निशान लगाना है 4 पे, 3.5 पे, 3.5 पे निशान लगाया और लगभग 4 इंच लंबा टक्स लगा सकते हो आप। फिर यहाँ से इसको मिला देना, इस पॉइंट को। तो यहाँ से आपको बेसिक वाले से आधा इंच ऊपर जाना है, आधा इंच अंदर जाना है। पहले अंदर जाओ और फिर ऊपर जाओ। उसके बाद इन दो नए पॉइंट्स को मिला देना है। यू हैव टू मैच दिस 2 न्यू पॉइंट्स। अभी मैं रेड मार्कर का यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या मार्किंग अभी बढ़ा रही हूँ। ये पूरी मार्किंग न्यू वाली मार्किंग है, जिस पे मैं थोड़ा रेड का निशान लगा रही हूँ। ये वाली न्यू मार्किंग है।
तो यहाँ से आधा इंच ऊपर, यहाँ से आधा इंच ऊपर, आधा इंच अंदर, क्योंकि हमारा गला फैल जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करते, इसलिए अपर चेस्ट लूज़ हो जाती है और यहाँ फुग्गा बनता है। तो वो फुग्गा नहीं बनेगा बिल्कुल भी। अभी हमें यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे हमें आधा इंच अंदर निशान लगाना है। ये जो पुराना वाला आर्महोल है उसके जितना हमें नए वाला आर्महोल करना है। तो पुराना वाला आर्महोल कितना इंच है? 7.5। तो नया भी 7.5 होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाओ 7.5 करने के लिए। देखो बिल्कुल 7.5 पे आपको एक निशान लगाना है और यहाँ से सीधा आपको जितना शोल्डर चाहिए उतना निशान लगाओ। तो मेरे को अभी चाहिए 2.5 इंच का शोल्डर, तो मैं 2.5 ले लूँगी। अब डीप नेक की मार्किंग करेंगे। डीप नेक मुझे चाहिए 10.5 जितना। तो 10.5 पे मैं चौरस का निशान लगाऊंगी। अब जो लोग थोड़ा चौड़ा गला पहनते हैं उनको ऐसे चौड़ी मार्किंग करनी है क्रॉस में, और जो लोग अगर किसी एजेड का बना रहे हो जो कम चौड़ा पहनते हैं वो सीधी मार्किंग करेंगे। तो अभी मैं चौड़ों के हिसाब, मतलब कि ब्रॉड गला जिसको चाहिए उसके हिसाब से मैंने मार्किंग की। तो ये हमारी मार्किंग हो गई गले की। तो ये यहाँ से हमें पूरा कट करना है। मतलब पहले वाला जो मार्किंग था वो पैक नेक के हिसाब से था, अब हमारा डीप नेक के हिसाब से हो रहा है। पहले पैक नेक का आप करोगे तभी आपको डीप नेक का करना होगा। तो यहाँ से मैं कटिंग कर दूँगी। अपर चेस्ट के चौथे भाग पे निशान लगाया, फिर उसको आधा इंच अंदर लेके गए, फिर आधा इंच ऊपर लेके गए। क्यों आधा इंच अंदर लिया? क्योंकि गला फैलेगा तो अपर चेस्ट लूज़ ना हो जाए, इसीलिए। और ये हमने इस तरह क्यों लिया? क्योंकि बहुत सारे लोगों का डीप नेक का गला पहनने के बाद लगता है काश यहाँ से इतना ऐसे कम होता तो फिर मेरा परफेक्ट आ जाता। तो ये ऑलरेडी हमने बेसिक वाली शोल्डर वाली लाइन से, ये जो बेसिक वाला शोल्डर स्लोप है उससे हमने ऑलरेडी अंदर ले लिया कि ये हम आपकी बॉडी वाली लाइन है। देखो आपकी बॉडी का शेप इस तरह से, राइट? आपकी बॉडी का शेप इस तरह से है। तो ये हमने पहले क्रॉस लाइन बनाई, उसके बाद डीप नेक के लिए पहले ये क्रॉस लाइन है, फिर डीप नेक के लिए सीधी मार्किंग। तो गला बनने के बाद हमेशा ऐसे लगता है कि काश यहाँ से ऐसे पकड़ के सिलाई मार ले तो हमारा गला फिट हो जाए, लेकिन वैसा कर नहीं सकते बनने के बाद, राइट? तो ये मैंने पहले ही कर दिया है। नहीं चल रहा है ना? वॉइस एक बार चेक कर लो आप। तो यहाँ से मैं काट दूँगी। तो ये वाली कटिंग से आपका 36 ब्लाउज़ में परफेक्ट फिटिंग बैठेगा। अभी देखो जब मैं शोल्डर सीलूँगी तो मेरा जो पहले वाला शोल्डर का मार्किंग था वहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ से मैंने ऐसे शोल्डर सीला तो ये पहले वाली मार्किंग पे कट टू कट टच हो गया एकदम, है ना? एकदम कट टू कट पहले वाली मार्किंग पे आर्म होल पे टच हो रहा है। मतलब ये 100% सही बैठने वाला है, आपका कोई भी रिंकल नहीं आएगा। और आप लोग कटिंग करते हो तो क्या होता है, जब टक सिलते हो तो फिर वो जाता है ऐसे, जहाँ यहाँ चाहिए मुझे 6.5 पे तो जा रहा है 9 इंच पे। फिर सिलाई को खींच के लगाओगे, यहाँ पे पट्टी को खींच के लगाओ गले पे, तो यहाँ बहुत सारा फुग्गा बनेगा और गला आ जाएगा वापस अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ बहुत फुग्गा बनेगा। तो यहाँ बिल्कुल भी सल नहीं आएगा इसमें, यहाँ पे फुग्गा नहीं बनेगा। देखो मैंने काटा ऐसे, लेकिन चाहिए हमें कहाँ, हमारे ओरिजिनल शोल्डर पे, पहले जो शोल्डर जहाँ पे था। तो जैसे ही मैं टक्स लगाऊंगी तो पहले जहाँ शोल्डर था वहाँ पे आ गया ना, ये पहले वाला कॉर्नर है, ये नया वाला। कटिंग किया ऐसे, लेकिन बना ऐसे। क्लियर? तो देख लिया जाए अभी इसका शोल्डर कितना है। मुझे देखिए, देखो अभी ये शोल्डर 5 इंच है, ये 36 के हिसाब से। लेकिन मैं जब टक्स लगाऊंगी तो ये ऑटोमेटिक मेरा चला जाएगा 13.5 के हिसाब से 6.25 पे। तो अगर आपका शोल्डर जा रहा है 8, 9, 10 पे तो फिर वो गला ज़रूर गिरेगा।
यहाँ से बैक विड्थ भी आप चेक कर सकते हो जो कि सही आएगी। अब देखो यहाँ था, अभी ये मेरा पेन मान लो यहाँ रखा हुआ है, देखो आधा इंच का गैप है। तो जब मैं अपर चेस्ट ऐसे डार्ट लगाऊंगी तो ये गले की वजह से फैल जाएगा और पेन तक मार्किंग तक आ गया, इसलिए मैंने ये अंदर पहले ये 1/2 इंच अंदर काट लिया, ताकि जब मैं टक सिलूँ और गला जब ऐसे बढ़ जाए मेरे बॉडी पे तो बराबर शेप में आ जाए, अपर चेस्ट लूज़ ना हो। तो ये भी अच्छा तरीका है कटिंग का। आगे वाला देख लेते हैं। तो ये वाला ट्रिक आपको ज़रूर यूज़ करना है। पहले अपर चेस्ट का चौथे भाग से निशान लगा लो। अपर चेस्ट के चौथे भाग से निशान लगाने के बाद आधा इंच अंदर आधा इंच ऊपर, फिर आर्म होल मैच। पहले बेसिक वाली मार्किंग ज़रूर से करनी है, डायरेक्ट तो करना ही नहीं है, ताकि हम ऐसे करके चेक कर सकें। सिर्फ 2 मिनट का काम है। अभी आगे की मार्किंग करेंगे। आगे की मार्किंग के लिए वापस सारी मार्किंग लगा ली जाए। ये तो मार्कर चलने लग गया 650-60 ड्रॉप से ना। इसको भी दवा पिलानी पड़ेगी। अभी मैं यहाँ बना लेती हूँ बेस लाइन। बेस लाइन बनाने के बाद यहाँ मैं मार्किंग करूँगी फ्रंट की लेंथ। अभी पीछे की लेंथ 14 है, तो 36 में एटलीस्ट 1.25 इंच ब्लाउज़ की लंबाई ज़्यादा होगी, 1.25 या 1.5। तो मैं आगे के लिए 15.25 का निशान लगा दूँ। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये देखो ये बॉडी है, तो आपका जो फ्रंट है आगे की लंबाई पीछे की लंबाई से ऑफकोर्स ज़्यादा होगी। आगे गोलाई है चेस्ट की वजह से, तो पीछे की लंबाई छोटी होगी और आगे की लंबाई ज़्यादा होगी। तो यहाँ से मैं मार्क कर रही हूँ 15.25, क्योंकि पीछे की है 14, 15.5 ही कर लिया जाए। चलो अभी मैं निशान लगाऊंगी आर्म होल लेंथ, जो सेम पीछे लगाई थी। यहाँ से मैं लगाऊंगी निशान, ये है अपर चेस्ट की लाइन। अभी योक लंबाई की लाइन लगा ली जाए। योक लंबाई है नहीं, अपर वेस्ट लंबाई। तो योक लंबाई इतना ज़्यादा है आगे का, कुछ भी हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह हमें आगे का भाग ज़्यादा निकालना है ब्लाउज़ में और पीछे का भाग कम निकालना है, ऑटोमेटिक आ गया। कोई भी 10वें 12वें भाग से कुछ भी करने की, गणित लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी सेम मैं निशान यहाँ लगा लूँगी। 9.5 जितने पे आया है तो 9.5 में इधर लगा लूँगी। क्या मैंने कंफ्यूज किया? मैंने कंफ्यूज किया आप लोगों को? दिखा आप लोगों को क्या लग रहा है कि कंफ्यूज कर रही हूँ मैं? ये कंफ्यूज करने जैसा है नहीं। ये आज की कटिंग का क्या मोटिव है, आप घर बैठे 36 इंच का ब्लाउज़ अपने लिए बनाओ या कस्टमर के लिए, तो मेरी वीडियो खोलो और आपका ब्लाउज़ का कटिंग हो जाए बिना कुछ दिमाग लगाए। दिमाग लगाने वाला वीडियो भी मैं डाल सकती हूँ, वो आपको दिमाग लगाने वाला वीडियो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में मिलेगा, प्रॉपर बुटीक फिनिशिंग, बुटीक फिटिंग जैसा। अभी यहाँ से मैं लगाऊंगी शोल्डर का आधा। मैं यहाँ पेन शोल्डर का आधा ही लगाऊंगी, तो सेम पीछे 6.25 पे लगाया था, तो यहाँ भी मैं 6.25 पे लगा लूँगी शोल्डर आधा। एक इंच शोल्डर डाउन करेंगे। सेम यहाँ पे चेस्ट विड्थ का, चेस्ट का 12वां भाग बैक पीछे की तरह। तो सिंपल से हमने पीछे 14 इंच लंबाई ली, आगे 15.5 ली। अब क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर लगाएंगे। अभी आर्म होल बनाने का एकदम इजी तरीका हम सीखने वाले हैं। सेंटर लगाने के बाद फ्रंट विड्थ का माप होता है यानी फ्रंट क्रॉस, तो उसको यूज़ करेंगे हम। तो वो यूज़ करेंगे तो कितना आएगा, फ्रंट विड्थ है 11.5, तो 11.5 का हमें आधा ले लेना है।
और ये दोनों पॉइंट को हमें सीधा मिलाना है, इन दोनों को, ऊपर वाले को नहीं मिलाना। हाँ, फिर धीरे धीरे अंदर 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 लेके जाएंगे, अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा, और इस पॉइंट पे आ जाना है। अभी टक्स का पॉइंट लगाएंगे। टक्स है 10.5 पे। मार्जिन वार्जिन कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से। लूजिंग भी कुछ नहीं लिया मैंने, देखो मेरे वाली कटिंग में 2 इंच में मार्जिन लेती हूँ साइड में, तो 1.5 इंच पे सिलाई कर देती हूँ, तो आधा इंच लूजिंग हो जाता है। बाकी सारे साइड हमें आधा इंच स्टिचिंग रखना है, और साइड सिलाई में 2 इंच। अगर आगे हुक रख रहे हो तो आगे आधा इंच मार्जिन जाएगा। तो यहाँ से 10.5 चेस्ट की लंबाई पे निशान लगाया, चेस्ट लेंथ टक्स के लिए। उसके बाद 7.5 का आधा, 7.5 का आधा 3.25 पे मैं निशान लगाऊंगी। ये हो गया हमारा टक्स पॉइंट। इस टक्स पॉइंट से पहले सामने की तरफ सीधी लाइन खींचेंगे। ये हमारा हो गया पहला टक्स लाइन। अभी हम बना रहे हैं टक्स की लाइन, डार्ट लाइन। उसके बाद हम बनाएंगे डार्ट विड्थ, यानी डार्ट की चौड़ाई। नीचे सीधी लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से आपको 2 इंच अप जाना है, और ऐसे। उसके बाद आपको आर्म होल में डार्ट बनाना है, तो यहाँ से आप ले लीजिए 4.5 इंच, 4.5, तो परफेक्ट आर्म होल का टक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी हो गया मार्किंग, काट लेते हैं। यहाँ से काटूँ। आर्म होल में थोड़ा सा इस तरह ज़्यादा रख लेंगे, फिर काटेंगे। आर्म होल में मैंने ऐसे थोड़ा ज़्यादा रख दिया आगे के टक्स के लिए। अभी टक्स की चौड़ाई लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका पीछे से जितना ज़्यादा आ रहा है, मतलब 1 इंच का टक्स लगाना है आपको। 36 में ये जो टक्स है वो अपर चेस्ट और चेस्ट के गैप पे डिपेंड करता है। आपका अपर चेस्ट और चेस्ट का गैप कितना आ रहा है। उसके बाद दूसरा टक्स लगाएंगे आधा इंच चौड़ा। ये वाला टक्स है आधा इंच चौड़ा कंफर्म सब साइज़ में। ये है 1 इंच चौड़ा, और ये है पीछे से आपका जितना ज़्यादा हो रहा है, 1 इंच ज़्यादा हो रहा है। तो ये टक्स लगने के बाद मेरी आगे और पीछे की लंबाई सेम हो जाएगी। उसके बाद ये टक्स को इस तरह करना है, जोड़ना है, और साइड में जितना भी एक्स्ट्रा बच रहा है और सीधी दिशा में रखते हुए काट लेना है। फिर लगाएंगे कमर का टक्स। तो कमर है 28, तो 28 का चौथा भाग योक लाइन से, क्योंकि योक लाइन भी कमर है। चेस्ट के बाद योक लाइन आती है, तो पहले योक लाइन पे लगाना है। योक वाली लाइन पे भी 28 की कमर है, तो 7, और जितना बचा 2 इंच बच रहा है मेरा, तो मैं 2 इंच टक्स लगा लूँगी यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी जितना बच रहा है, 7 यहाँ पे आ रहा है, फिर 2 इंच बच रहा है, तो 2 इंच का मैं टक्स लगा लूँगी। अगर आपको टक्स की चौड़ाई ज़्यादा नहीं चाहिए, यानी आपको 2 इंच चौड़ाई ज़्यादा लग रही है, तो आप आधा इंच साइड से भी निकाल सकते हो और 1.5 इंच ले सकते हो। ये ऑप्शनल है, ये नहीं करना। और टक्स में आपको क्या ध्यान देना है, ये में जो मेन टक्स है, मेन जो
वेस्ट का टक्स है, उसमें आपको क्या ध्यान देना है कि कभी भी टक्स को सीधा नहीं सिलते। डोंट स्टिच द टक्स लाइक दिस। इस तरह हम टक्स नहीं सिलेंगे, इस तरह सीधा नहीं सिलना है, कभी भी टक्स ऐसा नहीं सिलेंगे। तो टक्स को आप लोग हमेशा कितने ही सालों से सिलाई कर रहे होंगे, टक्स को हमेशा ऐसे सीधा ही सिलते होंगे, लेकिन सीधा कभी नहीं सिलना टक्स को, क्योंकि टक्स को अगर हम सीधा सिलेंगे तो क्या होगा, पॉइंट निकलेगा। क्योंकि हमारा बॉडी का शेप कैसा है, गोलाई में। ये मान लो बैक है और ये फ्रंट है और साइड बॉडी है, ठीक है, साइड बॉडी है, ये हमारा बस्ट पॉइंट है। तो ये यहाँ से बस्ट पॉइंट से हम सीधा टक्स सिलेंगे तो कैसा होगा, देखो पॉइंट निकलेगा 100%। देखो जो मैंने ड्रॉ किया पेन वाली लाइन, जो पॉइंट हमें नहीं चाहिए, आप लोग को पॉइंट निकलता होगा। मेन किस में निकलेगा, 4 टक्स वाले में कम निकलेगा, कटोरी वाला है 1 टक्स में निकलेगा। तो हमारा जो बॉडी का शेप है इस तरह से गोलाई का, उस गोलाई के शेप में हमें ये टक्स सिलना है इस तरह। क्लियर? ये हमेशा गोलाई में सिलना है। अगर आप टक्स को ऐसे सिलोगे गोलाई में तो टक्स में पॉइंट ही नहीं निकलेगा। अगर सीधा सिलोगे तो पॉइंट तो निकलेगा। अगर हम मेरी बॉडी सीधी होती तो कैसी होती, पॉइंटेड। सीधा सिल रहा हूँ तो पॉइंट, सीधा सिल रही हूँ तो पॉइंट निकलेगा। जब गोलाई में सिल रहा है तो पॉइंट नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ क्लियर, टक्स हमें कैसे सिलना होता है। उसके बाद ये सारे टक्स हो गए। अभी हम डीप नेक पे आ जाएंगे कि डीप नेक के लिए हमें क्या करना है। डीप नेक के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पीछे की जो ये हमारा हो गया पैक नेक के हिसाब से, मतलब बेसिक बॉडी ब्लॉक, ये हमारा हो गया बेसिक बॉडी ब्लॉक। तो अभी यहाँ से मैं लगाऊंगी निशान पहले शोल्डर का। इस पॉइंट से पहले आपको आधा इंच निकाल देना है ताकि आपका गला बिल्कुल भी ना गिरे। पहले तो हम आर्म होल काटेंगे। आर्म होल काटते वक्त मैं आधा इंच यहाँ से गायब कर दूंगी साइड का शोल्डर, ताकि गला ना गिरे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये पहला टास्क कंप्लीट जिससे गला ना गिरे। अभी दूसरे टास्क की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमारा गला बिल्कुल भी गिरे ना। दूसरे टास्क में है, पहले तो हमें शोल्डर का निशान लगा लेना है। इतना चाहिए हमें शोल्डर। अभी गले का निशान लगा लेंगे। गला है 8.5 का, ठीक है। 8.5 पे मैं चौरस बनाऊंगी पहले। अगर ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो सीधा चौरस बनाओ, नहीं तो अंदर से चौरस बनाओ। मैं सीधा चौरस बनाऊंगी ताकि एकदम अच्छी वाली फिटिंग आए और अच्छा पतला शोल्डर दिखे। तो यहाँ से मैं गला का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह शेप ड्रॉ करने के बाद शोल्डर को कम करने की बारी आई है। पहले हम बनाएंगे यहाँ पे योक वाला ब्लाउज़। तो योक वाले ब्लाउज़ के लिए यहाँ से काट देना है, यहाँ से आधा इंच ऊपर ले लेना है और इस तरह। अगर योक वाला नहीं चाहिए तो योक मत काटिए, ओके। फिर आपको यहाँ से ये टक्स काट देना है, मतलब कपड़े पे आपको नहीं काटना, अब भी काट देना है गोलाई में। ये टक्स काटने के बाद शोल्डर को कम करना है। तो शोल्डर को कम करने का तरीका बता रही हूँ मैं। तो यहाँ से अभी मेरा शोल्डर 6.25 जितना, तो मैं इसको कम करने के लिए यहाँ पे लगाऊंगी एक लाइन, जिस पे बस्ट पॉइंट से रैंडमली लाइन लगाऊंगी और आधा इंच में मोड़ दूंगी यहाँ से।
मीन्स हमें ये चीज़ माइनस कर देनी है ताकि ये चीज़ लूज़ ना हो। इस तरह मैं कम करूँगी अपना शोल्डर। तो अभी हो गया 4.5 का शोल्डर। तो इस तरह माइनस करने के बाद मैं काट दूँगी। और यहाँ से हल्का सा तिरछा काट लेंगे। तो अब इसको माइनस करके ही हमें कपड़े पे कटिंग करनी है। तो जब मैं टक्स लगाऊंगी तो टक्स लगाने पे मेरा जो शोल्डर है ऑटोमेटिक चला जाएगा 6.5 पे, यानी मुझे जहाँ चाहिए था 6.5 पे चला गया शोल्डर। आपका गला जाता है 8 इंच पे, फिर आप खींच के पट्टी लगाते हो तब जाके सेट बैठता है और पूरा यहाँ रिंकल आता है, यहाँ झोल आता है, जो कि इस वाली कटिंग में आपका नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। अगर आपको मेथड नहीं समझ आ रहा तो मैं जितना इंच ले रही हूँ उतना आप ले लीजिए 36 के साइज़ के अकॉर्डिंग। और ये सिर्फ स्टैंडर्ड साइज़ के लोगों को ही बैठेगा, थोड़ी अजीब बॉडी है तो नहीं बैठेगा, नॉर्मल बॉडी पे बैठेगा। तो अभी ये 4 टक्स का हो गया। 4 टक्स आपको सिलते वक्त यहाँ से 1 इंच का गैप रखना है, सॉरी आधे इंच का। फिर इस टक्स में आपको 1 इंच का गैप रख के सिलना है। इस टक्स में आपको 1.5 इंच का गैप रख के सिलना है। इस टक्स में आपको 2 इंच के गैप पे सिलना है टक्स, ऐसे। तो ये आगे और पीछे की कटिंग रेडी। आपको मार्जिन किस हिसाब से देना है, ये टक्स आएगा उसके बाद आगे और पीछे का मैच हो जाएगा। सॉरी, आपको टक्स किस हिसाब से देना है वो क्लियर। अभी मार्जिन कैसे लेना है, सब साइड आप आधा आधा इंच ले लो, सारे साइड। सिर्फ ये जहाँ अगर आगे पैक चाहिए तो आगे मत लो, आगे हुक चाहिए तो आगे आधा इंच सिलाई लो। पीछे सेम, पीछे पैक चाहिए तो पीछे मत लो और पीछे हुक चाहिए तो पीछे ले लो। बाकी सब साइड आधा आधा इंच सिलाई। अगर आगे हुक नहीं चाहिए, पैक चाहिए तो फिर फोल्डिंग पे रखिए बाकी, और साइड में 2 इंच सिलाई दोनों में। तो ये है हमारी डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग रेडी। आप इस तरह पेपर पैटर्न बना सकते हो डीप नेक ब्लाउज़ का। फ़ोटो खींचो, मैं खींचूं। मैंने सफाई से नहीं किया ना, जल्दबाजी के चक्कर में। तो इस वाले मेथड से आपका गला बिल्कुल नहीं गिरेगा। ब्लाउज़ ज़रूर बना के मुझे सेंड कीजिएगा फ़ोटो इंस्टाग्राम पे। आज की क्लास आप लोग को कैसे लगी वो बता दीजिए। अभी चिट चैट का टाइम आ चुका है। थोड़ी नीचे करो, थोड़ा ऊपर, बस बस बस। कन्फ्यूजन भरा लगा या फिर इजी लगा आप सबको? तो लाइव टाइम पे नहीं जाता ना, इसलिए कोई क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा। आर यू ऑल एंजॉइंग द सेशन? Hi kids, study. कितना टाइम हुआ हमें? आधा घंटा 40 मिनट।
ये पेपर कहाँ से मिलता है? ये पेपर स्टेशनरी के में ब्राउन पेपर या ड्राफ्टिंग पेपर के नाम से मिलेगा। तो चलो बाय बाय। चंदा डिगारी, थैंक यू।